अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरफान हर्बल केयर। सौंफ, जिसको इंग्लिश में फ़ेनल, इसका साइंटिफिक नेम फेनिकुलम वल्गर, अरबी ज़बान में अलशम्रा, फ़ारसी में राज़बाज़ा और इसको बादियान भी कहते हैं। दोस्तों, सौंफ हर घर में मौजूद होती है और बज़ाहिर बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर लातादाद अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज़, आयरन, सेलेनियम वग़ैरह इसमें बहुत ज़्यादा मक़दार में मौजूद होते हैं। थोड़ा सा फैट्स भी मौजूद होता है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, हमारी इम्यून पावर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और एंटी कैंसर भी है, एंटी डायबिटिक भी है। इसकी दो किस्में होती हैं और दोनों किस्में हासिल की जाती हैं। हल्के रंग की सौंफ को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, जो थोड़ी सी गोलाई में मोटी होती है। मिजाज इसका गर्म है, खुश्क तर है और इसका इस्तेमाल घर में खाने पीने में, पान में वग़ैरह में होता है। सबसे पहले मैं आपको बादियान के यानी सौंफ के कुछ फ़वाइद बताऊं। मैदे को ये बहुत ताकत देती है, मैदे की तबख़ीर ख़त्म करता है। अगर दस्त आ रहे हों तो उनको भी रोकने में मदद देता है। दिमाग की कमज़ोरी के लिए सौंफ एक बेहतरीन चीज़ है। बहरापन भी ख़त्म करता है। कब्ज़ की शिकायत अगर हो, दमे की शिकायत हो, खांसी हो, मतली हो, और इसके लिए बेहतरीन है। मतली के लिए पुदीना और सौंफ को मिलाकर पानी में उबालें और ठंडा करके पिएं तो इससे मतली रुकती है। इसके अलावा पेशाब की जलन को भी दूर करता है, जिगर के लिए बड़ा फ़ायदा देता है, बलगमी अमराज को भी दूर करने में बहुत मदद देता है। दिमाग की कमज़ोरी के लिए तो बेहतरीन है। दोस्तों, मैं आपको कुछ अपने आज़माए हुए इंतहाई मुजर्रब नुस्खे कुछ बता रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता किसी को कुछ मसला हो तो आप उस पर ज़रूर इस पर बनाने की कोशिश कीजिए और अमल करें। सबसे पहले दिमागी कमज़ोरी के लिए, ख़ास तौर पे उन बच्चों और बच्चियों के लिए जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं और उन्हें इस बात की शिकायत होती है कि उनको सबक याद नहीं होता। इसके लिए कीजिए ये कि हम वज़न आप सौंफ लीजिए। इसके अलावा मगज़ कशनीज़ यानी सूखे धनिए के अंदर का मगज़ निकालिए और इसके लिए थोड़ा थोड़ा कूट लीजिए और छिलके जब उसके मगज़ कशनीज़ अलग हो जाएंगे खुद ही, यानी धनिया के जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और अंदर का मगज़ अलग हो जाएगा। हल्का हल्का कूटिए, उसको अलग कीजिए। सौंफ लीजिए और उनको फिर खरल में या कुटनी में या मिक्सी में उसको पीस लीजिए और उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा आप उसके अंदर मिश्री मिलाइए। चीनी बिल्कुल नहीं मिलाइएगा। मिश्री भी फूल मिश्री होनी चाहिए जो आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इन तीनों को मिलाकर रख लीजिए और हर खाने के आधे घंटे बाद इसको लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। बल्कि ये नुस्खा तो ऐसा नुस्खा है कि जिन लोगों के हाथ पैर में जलन होती है उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दूसरा नुस्खा मैं आपको बताता चलूँ। ऐसे लोग जिनको इस बात की शिकायत है कि उनकी नज़र कमज़ोर है, तो उसके लिए अब गाजर का मौसम करीब है, गाजरें आनी भी शुरू हो गई हैं। जब गाजरें आएँ आप उनका रस निकालिए, जूस निकालें उसका और गाजर के जूस में सौंफ को डाल दीजिए। अपने हिसाब से कर लीजिए कितना वज़न लेना है क्या है। 1-2 दिन में वो जो आपकी सौंफ है उस गाजर के पानी को पीने लगेगी। बहुत ज़्यादा गाजर का पानी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी डालें और मज़ीद सौंफ ऐड करें, अच्छा खासा बना लें और इसके बाद जब ये सूख जाए तो सूखने के बाद आप इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद अब आपने इसको दिन में 3 टाइम खाना है। तकरीबन 1-1, 1.5 चमचा आप इसका लें और चाहें तो आप इसमें
बादाम भी शामिल कर सकते हैं। बादाम देसी होना चाहिए, अमेरिकन बादाम या दूसरे बादाम नहीं हो। बादाम भी शामिल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब आप सुबह शाम, या आपने पाउडर बना के रख लिया, या चाहें तो आप छोटे छोटे इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अब आप इसको रख लीजिए और सुबह शाम खाइए। आप कंटिन्यू, आपको 6 महीने खाना है ये, और आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि जिन लोगों की बिनाई कमज़ोर है वो हैरान हो जाएंगे कि उनकी बिनाई में कितना फ़र्क पड़ा है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो आपने गाजर और गाजर के जूस और सौंफ को लेकर धूप में नहीं सुखाना, इसको साए में सुखाना है। धूप में सुखाने से इसकी तासीर में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि सौंफ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जिन लोगों को गैस की शिकायत है, वो अक्सर, अब 10 में से 4 अफराद यही कहते हैं जी हमें खाने के बाद गैस होती है, खाने से पहले गैस होती है। तो सौंफ इसका बेहतरीन हल है। उसके लिए कीजिए ये कि सौंफ का अर्क आप इस्तेमाल कीजिए। सौंफ का अर्क बनाना शायद आपके लिए घर में मुश्किल हो। बाज़ार से किसी भी कंपनी, हमदर्द है और तैयबी हैं और कई कंपनियां हैं, जिसको आप बेहतर समझें, आप सौंफ का अर्क घर पे रख लीजिए और सौंफ के अर्क का इस्तेमाल कीजिए। खाना खाने से पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 1 से 1.5 चमचा, 2 चमचा, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी गैस होती है, कितनी उम्र है। छोटे बच्चों को भी गैस होती है बहुत ज़्यादा, तो छोटे बच्चों के लिए आधा चमचा बहुत है। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 40 साल से ज़्यादा के लोग हैं, वो 2 से 2.5 चमचा ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके स्टमक में गैस बनना या तो ख़त्म हो गई है या बहुत कम हो जाएगी। और इसको कंटिन्यू अपनी ग़िज़ा के अंदर जारी रखें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मैं मज़ीद और वीडियो आपको देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम